हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अतुल एजुकेशन। तो जैसा कि स्टूडेंट आपको पता है कि हम लोग एसपी सब्जेक्ट का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किए हैं। इसके अंदर पहले वीडियो में हम लोगों ने इंपॉर्टेंस ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस देखा था, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंस है। और हम लोग इसके अंदर पूरा एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन ही करने वाले हैं, जिसके एग्जाम में चांसेस आने के ज़्यादा से ज़्यादा है। और कम समय में हम लोग अच्छे तरीके से रिविजन करेंगे। वो साथ में हम लोग इसके जो जितने भी क्वेश्चन पढ़ेंगे उसके हम लोग की पॉइंट्स भी पढ़ेंगे, मतलब आपको याद करने का कीवर्ड भी मिलेगा, जिससे आप लोग इसको याद भी कर सकते हो। अभी फर्स्ट चैप्टर के अंदर दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है कैपिटल रिक्वायरमेंट। कौन कौन से कैपिटल का रिक्वायरमेंट होता है, इसके बारे में ये क्वेश्चन है। ठीक है, इसको भी हम लोग पढ़ लेते हैं। ठीक है, एक बार इंपॉर्टेंस क्वेश्चन है। एंटरप्रेनर हैज प्रिपेयर द फाइनेंशियल प्लान कीपिंग इन द माइंड ऑफ प्रेजेंट एंड फ्यूचर। ठीक है, क्या लिखा है यहाँ पर? बोलता है कि इंटरप्रेनर जो है प्रिपेयर करता है फाइनेंशियल प्लान कीपिंग इन माइंड, माइंड में अपने रख के ध्यान रखते हुए प्रेजेंट एंड फ्यूचर रिक्वायरमेंट, मतलब प्रेजेंट टाइम में और फ्यूचर टाइम में क्या रिक्वायरमेंट है उसके बेस पे बिजनेस में। जैसे यहाँ पे नेक्स्ट लिखा है, फॉर्म कैपिटल रिक्वायरमेंट कैन बी डिवाइडेड इनटू। अभी किसी भी बिजनेस में दो तरीके का कैपिटल का रिक्वायरमेंट होता है। कौन कौन से दो टाइप्स होते हैं? एक फिक्स कैपिटल का रिक्वायरमेंट होता है, दूसरा हमारा वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट होता है। पहले हम लोग फिक्स कैपिटल के बारे में पढ़ लेते हैं कि फिक्स कैपिटल क्या होता है। तो हम लोग फिक्स कैपिटल के बारे में यहाँ पे देखते हैं। तो फिक्स कैपिटल के बारे में क्या लिखा है? फिक्स असेट्स आर यूज रिपीटेडली ओवर अ लॉन्ग पीरियड। बोलते हैं हम लोग को जो फिक्स असेट्स रहता है उसको हम लोग ज्यादातर लॉन्ग पीरियड के लिए यूज करते हैं। अब ये लॉन्ग पीरियड क्या हो सकता है? मोर देन 1 ईयर्स, मतलब 1 साल से ज्यादा समय के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको यूज करते हैं। जैसे जैसे यहाँ पे लिखा है, कैपिटल यूज फॉर द परचेस ऑफ लैंड। हम लोग लैंड खरीदने के लिए जो कैपिटल यूज करते हैं, लैंड एंड बिल्डिंग खरीदने के लिए, फर्नीचर एंड फिक्चर के लिए, प्लांट एंड मशीनरी के लिए, ये सब के लिए जो कैपिटल यूज करते हैं उसको हम लोग फिक्स कैपिटल बोलते हैं। ये सब क्या था? एग्जाम्पल है फिक्स कैपिटल के। अभी हम लोग फैक्टर अफेक्टिंग दी फिक्स कैपिटल, कौन कौन से फैक्टर है जिसके ऊपर फिक्स कैपिटल डिपेंड करता है, मतलब वो कौन से फैक्टर है जिसके बेस पे हम लोग फिक्स कैपिटल को अरेंजमेंट करते हैं। तो यहाँ पे देखो क्या लिखा है, नेचर ऑफ बिजनेस, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री एंड पब्लिक यूटिलिटी सर्विस इंडस्ट्री रिक्वायर ह्यूज अमाउंट ऑफ फंड टू परचेस ऑफ इंस्टॉल फिक्स एसेट्स। क्या लिखा है यहाँ पर? जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री रहती है, जो पब्लिक यूटिलिटी की सर्विस करने काम करने वाली इंडस्ट्री रहती है, ऐसे इंडस्ट्री में रिक्वायर ह्यूज अमाउंट, ह्यूज मतलब बहुत ज्यादा अमाउंट में रिक्वायरमेंट रहता है। क्या? परचेस एंड इंस्टॉल फिक्स एसेट्स की जरूरत लगती है। जैसे एंड दूसरा ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन, जो कंपनी काम क्या रहता है, सिर्फ सामान को खरीदना और बेचना, इस टाइप की जो कंपनी रहता है, रिलेटिवली लेस अमाउंट इन्वेस्टेड इन फिक्स एसेट्स। ऐसी कंपनी लेस अमाउंट क्या करती है, इन्वेस्ट करती है, कहाँ पे? फिक्स एसेट्स में इन्वेस्टमेंट करती है। दूसरा यहाँ पर साइज ऑफ बिजनेस देखते हैं हम लोग। तो साइज ऑफ बिजनेस के अंदर क्या है? अब बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन विच आर established टू अंडरटेक लार्ज स्केल ऑफ ऑपरेशन नीड ह्यूज अमाउंट ऑफ इन्वेस्ट इन फिक्स कैपिटल। मतलब दूसरा कौन सा फैक्टर डिपेंड करता है फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट कितना रहेगा? वो डिपेंड करता है साइज ऑफ बिजनेस। यदि बिजनेस का साइज बहुत बड़ा है, बहुत बड़े बिजनेस में, ठीक है, बहुत बड़ा बिजनेस है, तो ऐसे में आपको जो कैपिटल का रिक्वायरमेंट रहेगा वो ह्यूज अमाउंट में ऑपरेशन बिजनेस को चलाने के लिए लगेगा। यदि छोटा बिजनेस रहेगा, मतलब जहां पर छोटे बिजनेस के साइज के बिजनेस रहेंगे, तो वहां पर लेस स्केल में रिक्वायरमेंट रहेगा। थर्ड, स्कोप ऑफ बिजनेस के ऊपर डिपेंड करता है। लिखा था बिजनेस इंटरप्राइजेस विच आर फॉर्म टू कैरी ऑन प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑन लार्ज स्केल। क्या लिखा है यहाँ पे? स्कोप ऑफ बिजनेस के ऊपर भी डिपेंड करता है। बोलता है द बिजनेस इंटरप्राइजेस विच आर फॉर्म टू कैरी प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑन लार्ज स्केल। ऐसे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, इनको नीड ह्यूज इन्वेस्टमेंट इन फिक्स कैपिटल। जिसके बिजनेस बड़े हैं, जो लार्ज स्केल पे बिजनेस कर रहे हैं, इनको भी फिक्स कैपिटल का रिक्वायरमेंट क्या होता है? ज्यादा होता है। ये भी एक फैक्टर है, डिपेंड करता है जिसके ऊपर फिक्स कैपिटल। नेक्स्ट है एक्सटेंट ऑफ लीज और रेंट। लीज और रेंट के ऊपर भी डिपेंड करता है। लाइक फिक्स एसेट्स कैन बी आइदर परचेस और अक्वायर ऑन लीज और रेंटल बेसिस। बोलता है जो फिक्स एसेट्स रहता है वो डिपेंड करता है। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्या कर सकती है? उसको खुद ही खरीद सकती है, ठीक है, परचेस कर सकती है, अदरवाइज लीज पर ले सकती है, रेंटल बेसिस पे ले सकती है। इन सेकेंड केस
रिक्वायरमेंट ऑफ फिक्स कैपिटल विल बी वेरी लेस। यदि आप भाड़े पे ले रहे हो, ठीक है, लीज पर ले रहे हो, रेंट पे ले रहे हो, तो फिक्स कैपिटल का रिक्वायरमेंट बहुत ही कम हो जाएगा। अरेंजमेंट ऑफ सब कॉन्ट्रैक्ट, मतलब द बिजनेस इंटरप्राइजेस आउटसोर्स सब कॉन्ट्रैक्ट सम ऑफ देयर बिजनेस process to the outside expert operation of firm their need capital requirement be relatively very less। बोलता है कि यदि आपका बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, सब कॉन्ट्रैक्ट पे चलता है, मतलब अरेंजमेंट आप करते हो, सब काम अपना दूसरे से करवा के लेते हो, तो ऐसे में फिक्स कैपिटल का रिक्वायरमेंट क्या रहेगा, लेस रहेगा, कम रहेगा यहाँ पर। तो ये भी फैक्टर यहाँ पे डिपेंड करता है। ये लिखा है द बिजनेस इंटरप्राइजेस आउटसोर्स सब कॉन्ट्रैक्ट सम देयर बिजनेसेस, ठीक है, टू आउटसाइडर और एक्सपर्ट को यदि देते हैं, तो ऐसे में कैपिटल का रिक्वायरमेंट क्या रहेगा, कम रहेगा यहाँ पर। नेक्स्ट पॉइंट क्या दिया यहाँ पर, नेक्स्ट यहाँ पे दिया है एक्विजिशन ऑफ ओल्ड असेट्स। इफ द बिजनेस इंटरप्राइजेस अक्वायर ऑन इंस्टॉल ओल्ड प्लांट एंड इक्विपमेंट एट द लोअर प्राइस देयर नीड ऑफ फिक्स कैपिटल इन्वेस्टमेंट वुड बी मिनिमम। बोलता है यदि आपका बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है, ओल्ड असेट्स को लेता है, ठीक है, पुराना असेट्स लेता है, पुराने चीजों को लेकर बिजनेस को चलाता है, रन करता है, तो ऐसे में लो रिक्वायरमेंट रहेगा। कैसा रिक्वायरमेंट रहेगा, लो रिक्वायरमेंट रहेगा। फिक्स कैपिटल का रिक्वायरमेंट बहुत ही मिनिमम हो जाएगा या लो हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट है एक्विजिशन ऑफ असेट्स ऑन द कंसेशनल रेट, ठीक है, आप ऐसे कर रहे हो विद द व्यू ऑफ प्रमोट द इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए, ग्रोथ करने के लिए, डेवलपमेंट करने के लिए। रीजनल लेवल गवर्नमेंट में अदर प्रोवाइड दी लैंड एंड बिल्डिंग आपको मिलता है, ठीक है, ऐसे कंडीशन में आपको जो कैपिटल का रिक्वायरमेंट रहेगा वो क्या रहेगा, लेस कैपिटल का रिक्वायरमेंट रहेगा। तो आपको यहाँ पर 6 to 7 पॉइंट्स ही पढ़ना, ठीक है, बाकी पॉइंट्स को मैं ऊपर ऊपर एक्सप्लेन कर देता हूँ। इंटरनेशनल कंडीशन, ठीक है, इंटरनेशनल सिचुएशन कैसा है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है, ठीक है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को। जो लार्ज स्केल पे बिजनेस करेंगे उनको फिक्स कैपिटल का रिक्वायरमेंट क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा, और जिनके छोटे लेवल पे बिजनेस रहेगा, छोटा बिजनेस रहेगा, उनको फिक्स कैपिटल का रिक्वायरमेंट क्या रहेगा, कम रहेगा। ट्रेंड ऑफ इकोनॉमिक्स के ऊपर भी डिपेंड करेगा कि इकोनॉमिक कंडीशन कैसा है। यदि इकोनॉमिक कंडीशन बहुत अच्छा चल रहा है, ठीक है, आपके फेवर में चल रहा है, तो ऐसे में क्या होता है, कंपनी रेज ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, यहाँ पर ऐसे आपको आया था, ठीक है, तो यदि बिजनेस अच्छे लेवल पे चल रहा है तो आपको फिक्स कैपिटल लगेगा, नहीं चल रहा तो नहीं लगेगा। पॉपुलेशन ट्रेंड है, ठीक है, कंज्यूमर प्रेफरेंस है, इस सबसे बीच में से आपको 6 पॉइंट कोई भी याद कर लेना। कॉम्पिटिटिव फैक्टर भी है, तो यहाँ पर कॉम्पिटिटिव फैक्टर एक देख लेते हैं, सिंपल पॉइंट्स है। लिखा है द इफ वन ऑफ द कॉम्पिटिटर शिफ्ट टुवर्ड द ऑटोमेशन then other competitor in the same line of the product will be compelled to follow the competitor, hence the need arises have a huge amount of invest in the fixed capital। बोलते यदि आपका कैपिटल क्या, आपका जो कॉम्पिटिटर है वो कुछ ऐसा फिक्स कैपिटल में इन्वेस्टमेंट कर रहा है, तो सीधी सी बात है आप भी उस साइड शिफ्ट होगे तो आपको भी फिक्स कैपिटल का रिक्वायरमेंट क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा। अभी ये सब पॉइंट याद करने के लिए आप ऐसे याद कर सकते हो, ठीक है, ये सब में सबका फर्स्ट वर्ड यहाँ पे दिया है एनएसएस आया था, तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हो, नासा आईपीसी सीए सेट, ठीक है, नासा ने आईपीसी किया, सीए किया और सेट किया, ठीक है, तो आप ऐसे इस कीवर्ड से आप क्या कर सकते हो, ये सब पॉइंट को याद कर सकते हो, तो आपको इजी हो जाएगा। यहाँ पर जैसे यहाँ पर देख सकते हो कि नासा में यानी जो है नेचर ऑफ बिजनेस आ जाएगा, ठीक है, यस जो है साइज ऑफ बिजनेस आ जाएगा, यस दूसरा जो है स्कोप ऑफ बिजनेस आ जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको क्या कर सकते हो, याद रख सकते हो आप यहाँ पर। तो कीवर्ड यहाँ पर है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं इस चैप्टर के, ये भी इंपॉर्टेंट है, वर्किंग कैपिटल, ठीक है, हम लोगों ने पहले देखा फिक्स कैपिटल, पहले वर्किंग कैपिटल का मीनिंग देख लेते हैं कि वर्किंग कैपिटल क्या होता है। तो देखो वर्किंग कैपिटल के बारे में क्या लिखा है, हाँ लिखा वर्किंग कैपिटल यूज टू कैरी आउट डे टू डे बिजनेस एक्टिविटीज। बोलता है वर्किंग कैपिटल का जो रिक्वायरमेंट रहता है, वर्किंग कैपिटल, बोलता है कैपिटल विच इज यूज टू कैरी आउट डे टू डे बिजनेस एक्टिविटीज इज कॉल्ड वर्किंग कैपिटल। बोलता है ऐसा कैपिटल जो डे टू डे बिजनेस के करने के लिए, चलाने के लिए कैपिटल का रिक्वायरमेंट रहता है, उसे हम लोग वर्किंग कैपिटल बोलते हैं। अकॉर्डिंग टू द व्यू ऑफ दिस सम ऑफ द लीडिंग ऑथोरिटीज, वर्किंग कैपिटल इज द इक्विवेलेंट टू एक्सेस ऑफ करंट एसेट्स ओवर द करंट लायबिलिटीज। बोलता कुछ ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूट ने जो बोला है वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या होता है, वर्किंग कैपिटल का मतलब होता है एक्सेस ऑफ करंट एसेट्स ओवर द करंट लायबिलिटीज। करंट एसेट जो करंट लायबिलिटी से जितना ज्यादा रहेगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वर्किंग कैपिटल बोलते हैं। दिस अप्रोच कॉल्ड द नेट वर्किंग कैपिटल, और इस अप्रोच को हम लोग नेट वर्किंग कैपिटल भी बोलते हैं।
यहाँ पर व्यू ऑफ द वर्किंग कैपिटल इक्विवेलेंट द सम ऑफ द करंट एसेट्स, ठीक है, और जो करंट एसेट्स का सम रहता है मतलब टोटल जो होता है करंट एसेट्स का, उसको हम लोग ग्रॉस वर्किंग कैपिटल बोलते हैं। अभी वर्किंग कैपिटल के लिए कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करेंगे या कौन कौन से फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है वर्किंग कैपिटल, तो इसके अंदर जो फर्स्ट है यहाँ पर नेचर ऑफ बिजनेस, बोलता बिजनेस इंटरप्राइजेस इंगेज इन द मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है, बोलते जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है ना वो किससे इंगेज होते हैं, मैन्युफैक्चरिंग, इसेंशियल प्रोडक्ट हो गया, ठीक है, डे टू डे कंजप्शन हो गया, वुड रिक्वायर रिलेटिवली लेस वर्किंग कैपिटल। ऐसे बिजनेस, ठीक है, जो इंगेज होते हैं मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है, जिनका काम रहता है प्रोडक्ट बनाना, जिनके लिए मशीन वशीन लगती है, ठीक है, जो डे टू डे बिजनेस से कम रिलेट करते हैं, कम लगे हुए रहते हैं, ऐसे कंपनी को लेस वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट रहता है। वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट क्या रहेगा, कम रहेगा। पब्लिक यूटिलिटी कंसर्न ऑल्सो हैव द कीप द स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल, बोलता पब्लिक यूटिलिटी के कंसर्न में भी कीप स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल का, बिकॉज ऑफ कंटिन्यू इनफ्लो ऑफ कैश फ्रॉम देयर कस्टमर, से कंटिन्यू कैश आते रहता है, ठीक है, इसलिए वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट क्या होता है, यहाँ पर कम होता है। द बिजनेस इंटरप्राइजेस इंगेज इन द सेलिंग ऑफ लग्जरी प्रोडक्ट, बोलते हैं ऐसे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो लग्जरियस प्रोडक्ट को क्या करते हैं, सेल करते हैं, रिक्वायर ह्यूज अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल, ऐसे कंपनी को ज्यादा वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट रहता है। ट्रेडिंग कंसर्न हो गया, एंगेज इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स हो गया, नीड ह्यूज अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल की जरूरत पड़ती है यहाँ पर। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे देखते हैं, साइज ऑफ बिजनेस के ऊपर भी डिपेंड करता है कि वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट रहेगा या नहीं रहेगा। तो जैसे यहाँ पर साइज ऑफ बिजनेस, द फर्म विच आर ऑपरेटिंग एट द वेरी लार्ज स्केल, बोलता है ऐसे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, साइज ऑफ बिजनेस के ऊपर भी डिपेंड करता है, बोलता है द फर्म विच आर ऑपरेटिंग एट द वेरी लार्ज स्केल, बोलता है ऐसे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो बड़े लार्ज स्केल पे काम करते हैं, ठीक है, ह्यूज वर्किंग कैपिटल देयर नीड, ऐसे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को ह्यूज वर्किंग कैपिटल डे टू डे ऑपरेशन के लिए चाहिए, ठीक है। व्हेन द कंपेयर टू स्मॉल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, जो छोटे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन रहते हैं उनको कम वर्किंग कैपिटल लगेगा, जो बड़े बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन रहेंगे उनको लार्ज वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट लगेगा। वॉल्यूम ऑफ सेल्स के ऊपर, इफ द वॉल्यूम ऑफ सेल्स इंक्रीजेस द फर्म वुड रिक्वायर मोर अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल, क्या लिखा है यहाँ पर, वॉल्यूम ऑफ सेल्स के ऊपर भी डिपेंड करता है। इफ द वॉल्यूम ऑफ सेल्स इंक्रीजेस, बोलता वैल्यू ऑफ सेल्स यदि बढ़ेगा, द फर्म वुड रिक्वायर मोर अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल, और फर्म को ज्यादा अमाउंट में वर्किंग कैपिटल चाहिए, एंड वाइस वर्सा, यदि सेल्स आपका कम हो रहा है तो आपको वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट भी क्या रहेगा, कम रहेगा यहाँ पर। नेक्स्ट पॉइंट है प्रोडक्शन साइकिल, लिखा है द पीरियड ऑफ प्रोडक्शन साइकिल इज द लॉन्गर, यदि प्रोडक्शन साइकिल का पीरियड क्या लॉन्गर, मतलब प्रोडक्ट बनाने में आपको ज्यादा समय जाता है, ज्यादा टाइम लगता है प्रोडक्ट बनाने में, then the manufacturing firm need more amount of working capital। प्रोडक्शन साइकिल मींस क्या, प्रोडक्ट बनाने का जो टाइम पीरियड रहता है, जैसे एक प्रोडक्ट को आप रॉ मटेरियल लाए, उसको बनाने में 10 दिन 20 दिन 1 महीने जाता है, तो ऐसे कंडीशन में क्या है, इफ द पीरियड ऑफ प्रोडक्शन साइकिल इज द लॉन्गर देन द मैन्युफैक्चरिंग फर्म नीड मोर अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल, बोलते यदि आपको प्रोडक्शन करने के लिए ज्यादा समय जाएगा ना, तो ऐसे में आपको मोर अमाउंट में वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट रहता है। If the production cycle is the short, the firm require less amount of working capital। यदि प्रोडक्शन साइकिल क्या है, शॉर्ट है, कम है, तो आपको लेस अमाउंट में वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट लगेगा। नेक्स्ट पॉइंट है बिजनेस साइकिल। बिजनेस साइकिल क्या है, ड्यूरिंग द बूम पीरियड, बूम पीरियड मतलब क्या, जब बिजनेस बहुत फॉर्म में चल रहा है, बहुत अच्छे लेवल पे चल रहा है, द मार्केट इज द फ्लोरिश, सो देयर द मोर डिमांड और मोर प्रोडक्शन, ऐसे में आपको ज्यादा डिमांड रहेगा और ज्यादा प्रोडक्शन होगा। when the more stock to be kept, ऐसे में आपको ज्यादा से ज्यादा स्टॉक कीप करना पड़ेगा, which means more amount of working capital का रिक्वायरमेंट। जब बिजनेस साइकिल बहुत अच्छा चल रहा है, बूम पीरियड में है, एकदम मार्केट में डिमांड बहुत ज्यादा है, तो ऐसे में प्रोडक्शन के लिए भी और आपके पास स्टॉक रहना भी चाहिए, तो ऐसे में वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट क्या होता है, ज्यादा होता है। एट द टाइम ऑफ रिसेशन वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट विल बी लो, और जब रिसेशन टाइम रहता है, जब आपका बिजनेस ही नहीं चल रहा है या बिजनेस बंद चल रहा है, तो ऐसे में लेस अमाउंट में वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट रहता है। नेक्स्ट यहाँ पे टर्म्स ऑफ परचेस एंड सेल्स। इफ द बिजनेस इंटरप्राइजेस डू नॉट गेट द क्रेडिट फैसिलिटी फ्रॉम द सप्लायर एंड अदर क्रेडिट फैसिलिटीज टू देयर कस्टमर नीड मोर अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल, क्या लिखा है यहाँ पर, टर्म्स ऑफ परचेस एंड सेल्स कैसा है। इफ द बिजनेस इंटरप्राइजेस, जो बिजनेसमैन है, डू नॉट गेट द क्रेडिट फैसिलिटी, उनको उधारी में फैसिलिटी नहीं मिलता, जो भी होता है कैश में ट्रांजेक्शन करना पड़ता है, तो ऐसे में
ऑफर द क्रेडिट फैसिलिटी द कस्टमर नीड मोर अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल, तो ऐसे में उनको ज्यादा से ज्यादा वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट रहेगा। ऑन अदर हैंड्स इफ द बिजनेस इंटरप्राइजेस गेट द क्रेडिट फैसिलिटी फ्रॉम देयर सप्लायर, और सप्लायर से उसको क्रेडिट मिलता है, एंड डू नॉट ऑफर द एनी क्रेडिट फैसिलिटी टू कस्टमर रिक्वायर लेस वर्किंग कैपिटल। यहाँ पे क्या है, आप कस्टमर को उधारी में बेच रहे हो लेकिन सप्लायर आपको कैश में देता है, तो ऐसे में वर्किंग कैपिटल चाहिए। दूसरा क्या कंडीशन, यदि आपने कस्टमर को क्या कर रहे हो, कैश में बेच रहे हो लेकिन आपको सप्लायर उधारी में दे रहा है, तो ऐसे में लेस वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट रहेगा। क्रेडिट कंट्रोल क्या होता है, तो यहाँ पे लिखा है साउंड क्रेडिट पॉलिसी इंप्रूव कैश इनफ्लो, ठीक है। साउंड साउंड मतलब बहुत अच्छा क्रेडिट पॉलिसी रहेगा, तो इंप्रूव होगा कैश इनफ्लो, इससे अच्छा आएगा। इन सच केस नीड वर्किंग कैपिटल विल बी लेस, ऐसे कंडीशन में वर्किंग कैपिटल का क्या रहेगा, लेस रिक्वायरमेंट रहता है। इफ द बिजनेस इंटरप्राइजेस अडॉप्ट द लिबरल क्रेडिट पॉलिसी देन देयर विल बी प्रॉब्लम ऑफ द कलेक्शन फंड, यदि लिबरल मतलब छूट बहुत ज्यादा दिया जाता है, ठीक है, कस्टमर से कलेक्ट करने में, तो ऐसे में अल्टीमेटली इंक्रीज द पॉसिबिलिटी ऑफ बैड डेब्ट्स। यदि आप कस्टमर से कलेक्शन करने में बहुत ढीला हो रहे हो तो आपका पैसा डूबेगा, सिंपल सी बात है। इन सच केस में फर्म नीड मोर अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। एक पॉइंट और पढ़ लेते हैं, आपको ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर 6 से 7 पॉइंट आपको पढ़ के रखना है, 5 मार्क के लिए क्वेश्चन आएगा ये। ग्रोथ और एक्सपांशन ऑफ बिजनेस, ठीक है, बोलता मोर अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल इज रिक्वायर्ड टू मीट एक्सपांशन और नीड ऑफ द बिजनेस। यदि आप बिजनेस को एक्सपांड करना चाहते हो, बिजनेस को बढ़ाना चाहते हो, तो आपको मोर अमाउंट में क्या चाहिए, वर्किंग कैपिटल चाहिए, लार्ज अमाउंट में वर्किंग कैपिटल चाहिए। और भी कुछ पॉइंट है जैसे मैनेजमेंट की एबिलिटी क्या है, और भी 1-2 पॉइंट्स आप देखना चाहो तो देख सकते हो, बट आपको पढ़ना इतना ही है वर्किंग कैपिटल के लिए। इसके की पॉइंट यदि आप याद करना चाहते हो तो आप ऐसे याद कर सकते हो, बीपीटी कैम जीएस विनो, बॉम्बे पोर्ट ट्रस्ट, चीफ मैकेनिकल इंजीनियर, जनरल सेक्रेटरी, वेरी नाइस, ठीक है, आप ऐसे याद कर सकते हो, ठीक है। बीपीटी सीएमई जीएस वीएन मतलब बॉम्बे पोर्ट ट्रस्ट के चीफ मैकेनिकल इंजीनियर जो है, जनरल सेक्रेटरी, वेरी नाइस मतलब बहुत अच्छे हैं, ठीक है। तो इससे आपका पॉइंट सब यहाँ पर कवर हो जाएगा। तो बहुत ही अच्छा इस नोट्स के अंदर दिया गया है, स्टूडेंट आप इस तरीके से पढ़ सकते हो। अभी हमने नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो ये इंपॉर्टेंस है, यहाँ पर ये सब क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं, काफी इंपॉर्टेंस है। नेक्स्ट है कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है, और कैपिटल स्ट्रक्चर का सिंपल सा मतलब मैं आपको समझा दूं स्टूडेंट। तो कैपिटल स्ट्रक्चर मतलब होता है कि यदि मान लो मुझे 1 लाख की रिक्वायर की जरूरत है, 1 लाख रुपए बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करना है, तो ये पैसा कहाँ से आएगा, इसके अंदर ओन फंड कितना रहेगा, डेप्ट फंड कितना रहेगा, उधारी का पैसा कितना रहेगा, ये सब चीजें इसके अंदर हम लोग देखते हैं। तो देखते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर का मीनिंग क्या, डेफिनेशन क्या है यहाँ पर। तो कैपिटल स्ट्रक्चर का सिंपल से यहाँ पे एक मीनिंग दिया हुआ है, कैपिटल स्ट्रक्चर रिफर्स टू द स्पेसिफिक मिक्स ऑफ डेप्ट। क्या है, कैपिटल स्ट्रक्चर रिफर्स टू द स्पेसिफिक मिक्स ऑफ डेप्ट इक्विटी यूज बाय द कंपनी। डेप्ट मतलब जो उधारी का पैसा रहता है, इक्विटी मतलब जो ओनर का पैसा है, यूज कंपनी टू फाइनेंस द कंपनी एज असेट्स एंड ऑपरेशन, असेट्स और ऑपरेशन के लिए। अ कंपनी रेज इट द रिक्वायर्ड कैपिटल फ्रॉम द डिफरेंट सोर्सेस, बोलता कंपनी क्या करती है, रेज कैपिटल करती है अलग अलग सोर्सेस से, अलग अलग डिफरेंट सोर्सेस से। ओन्ड कैपिटल एंड बोरोड कैपिटल, ओन्ड मतलब खुद का कैपिटल, बोरोड मतलब उधारी का कैपिटल, और बोथ दोनों से। अ मिक्सअप कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट सोर्सेस यूज बाय कैपिटल स्ट्रक्चर, जो अलग अलग सोर्सेस हम लोग यूज करते हैं कि हमारा खुद का पैसा कितना है, किसी और से कितना पैसा लिए हैं, उसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, कैपिटल स्ट्रक्चर बोलते हैं। इट इज द कॉल्ड द सिक्योरिटीज मिक्स भी इसको बोलते हैं। अकॉर्डिंग टू आर.एच. वेसल, कैपिटल स्ट्रक्चर द लॉन्ग टर्म सोर्सेस ऑफ फंड है। कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है, लॉन्ग टर्म सोर्सेस ऑफ फंड होता है, एम्प्लॉयड इन द बिजनेस इंटरप्राइजेस। बिजनेस इंटरप्राइजेस में क्या करता है, एम्प्लॉयड करता है यहाँ पर। अभी मेन क्वेश्चन है कंपोनेंट्स ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर क्या है, कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर क्या क्या कंपोनेंट्स आते हैं, क्या कौन कौन से कंपोनेंट्स है कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर। तो देयर आर 4 बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर 4 कंपोनेंट्स होते हैं, कितने हैं, 4 बेसिक कंपोनेंट्स हैं। फर्स्ट है इक्विटी शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर कौन होता है, जो मेन ओनर रहता है कंपनी का, इसको हम लोग ओन्ड कैपिटल भी बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा है देखो, इक्विटी कैपिटल ऑल्सो नोन एज द ओन्ड कैपिटल, और रिस्की कैपिटल बोलता है इक्विटी कैपिटल को हम लोग क्या बोलते हैं, इक्विटी कैपिटल ऑल्सो नोन एज द ओन कैपिटल,
और रिस्की कैपिटल बोलते हैं, एंड वेंचर कैपिटल भी बोलते हैं, यहाँ पर इसको वेंचर कैपिटल भी बोलते हैं। इट इज द रिप्रेजेंट द ओनरशिप कैपिटल ऑफ द कंपनी, ये रिप्रेजेंट क्या करता है, ओनरशिप ऑफ द कंपनी। यहाँ पे क्या होता है, इक्विटी कैपिटल इज ऑल्सो नोन ओन कैपिटल, रिस्क कैपिटल और वेंचर कैपिटल। इट रिप्रेजेंट द ओनरशिप ऑफ द कैपिटल ऑफ द कंपनी। इट इज द परमानेंट कैपिटल एंड कैन नॉट बी विथड्रॉ ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी, इसको विथड्रॉ नहीं कर सकते। बिजनेस के परमानेंट कैपिटल आता है, ओन कैपिटल आता है। दूसरा यहाँ पर प्रेफरेंस कैपिटल। प्रेफरेंस कैपिटल इज द शेयर होल्डर आर ऑल्सो नोन ओनर ऑफ द कंपनी। क्या लिखा है यहाँ पे, प्रेफरेंस शेयर होल्डर आर ऑल्सो ओनर ऑफ द फर्म एंड दे गेट द प्रेफरेंस रिगार्डिंग द पेमेंट ऑफ डिविडेंड, इनको पेमेंट भी डिविडेंड मिलेगा, और रीपेमेंट कैपिटल का रीपेमेंट भी होता है। However, they have a limited right of voting and control over the company। कंपनी को ये लोग कंट्रोल भी लिमिटेड करते हैं, इनकी वोटिंग राइट भी क्या होती है, लिमिटेड होती है। तो प्रेफरेंशियल कैपिटल क्या होता है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर आर ऑल्सो ओनर ऑफ द फर्म, दे गेट द प्रेफरेंस रीपेमेंट और रिगार्डिंग द रीपेमेंट ऑफ डिविडेंड, रीपेमेंट ऑफ कैपिटल। However, they have the limited right of voting and control over the company। इसके बाद आता है रिटेन अर्निंग। रिटेन अर्निंग क्या होता है, द पार्ट ऑफ प्रॉफिट रिटेन बाय द कंपनी फॉर द मीटिंग फ्यूचर फाइनेंशियल नीड। क्या लिखा है, द पार्ट्स ऑफ प्रॉफिट रिटर्न बाय द कंपनी, जो पार्ट्स रहता है प्रॉफिट को कंपनी रिटर्न करके रखती है बाय कंपनी, मीटिंग फ्यूचर फाइनेंशियल नीड, फ्यूचर में फाइनेंशियल जरूरत के लिए, एक्सपांशन के लिए, बिजनेस को बढ़ाने के लिए, फ्रॉम नॉन अदर रिटर्न अर्निंग, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिटर्न अर्निंग बोलते हैं। इन सिंपल वर्ड इट इज द प्लगिंग बैक ऑफ प्रॉफिट भी बोलते हैं। रिटर्न अर्निंग को हम लोग दूसरे किस नाम से जानते हैं, प्लगिंग बैक ऑफ प्रॉफिट के नाम से जानते हैं। इसके अलावा बोरोड कैपिटल क्या होता है, इट इज द कंपैरिजन ऑफ द फॉलोइंग। बोरोड कैपिटल क्या क्या होता है, डिबेंचर होता है। इट इज द डेब्ट इंस्ट्रूमेंट, जो कंपनी क्या करती है, उधारी का इंस्ट्रूमेंट इशू करती है, विच कंपनी इशू टू द पब्लिक आफ्टर द बोरोड द फंड फ्रॉम देम, इंटरेस्ट इज पेड रिटर्न देयर इन्वेस्टमेंट। क्या लिखा है यहाँ पर, इट इज द डेब्ट इंस्ट्रूमेंट विच इज द कंपनी इशू टू पब्लिक। ये उधारी का इंस्ट्रूमेंट रहता है जो कौन इशू करती है, कंपनी, किसको, पब्लिक को। आफ्टर बोरोइंग द फंड फ्रॉम देम, उससे पैसा उधारी से लेने, जैसे पब्लिक से कंपनी ने उधारी में पैसा लिया तो उनको एक डॉक्यूमेंट्स के तौर पे जो डेप्ट का इंस्ट्रूमेंट देती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिबेंचर बोलते हैं सिंपल में। इंटरेस्ट इज पेड रिटर्न देयर इन्वेस्टमेंट, और वो लोग जो पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं उसके बदले में उनको क्या दिया जाता है, इंटरेस्ट दिया जाता है। और कौन सा डेप्ट फंड है, टर्म्स लोन। टर्म्स लोन आर प्रोवाइडेड बाय बैंक एंड अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट एट द फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट। क्या है यहाँ पर, टर्म्स लोन जो है ना प्रोवाइड कौन करता है, बैंक करती है, अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट करती है, एट द फिक्स रेट में इंटरेस्ट। इसमें इंटरेस्ट रेट क्या रहता है, फिक्स रहता है। तो लोन हो गया, ये भी एक कैपिटल स्ट्रक्चर का पार्ट है, पब्लिक डिपॉजिट। द मैनेजमेंट इनवाइट पब्लिक थ्रू द एडवर्टाइजमेंट टू क्रिएट द डिपॉजिट इन द कंपनी। इट हेल्प इन द मीटिंग ऑफ देयर मीडियम लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल नीड ऑफ द कंपनी। कंपनी के लॉन्ग टर्म मीडियम टर्म फाइनेंशियल नीड के लिए जरूरी रहता है पब्लिक डिपॉजिट। द मैनेजमेंट इनवाइट द पब्लिक थ्रू द एडवर्टाइजमेंट के थ्रू पब्लिक को एडवाइज करती है कंपनी, क्रिएट डिपॉजिट इन द कंपनी, कंपनी में डिपॉजिट करने के लिए। इट हेल्प द मीटिंग द मीडियम और लॉन्ग टर्म फाइनेंस के लिए जरूरी रहता है। इसको आप कैसे याद कर सकते हो, आप इसको ऐसे याद कर सकते हो, बीपीटी आरडी पे। अभी बीपीटी का मतलब क्या होता है, द बॉम्बे पोर्ट ट्रस्ट, रिक्रूटमेंट, डिपॉजिट और फिजिकल एजुकेशन। ठीक है, तो आप ऐसे इसको, इस पॉइंट को याद कर सकते हो कीवर्ड से। थैंक यू सो मच स्टूडेंट। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग सेकंड चैप्टर देखते हैं।